हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं तो बार बार ये बात बोल रहा हूं कि बसपा सुप्रीमो राजनीति की बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। वो कोई भी खेल गलत नहीं खेल सकती हैं। और दोस्तों, वो अपनी अहमियत समझती हैं। वो जिस रणनीति पर काम करती हैं उस रणनीति पर उन्हें विश्वास रहता है। और अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो उसे बसपा सुप्रीमो से सीखनी चाहिए। इतनी ज्यादा परिपक्वता और इतनी ज्यादा जो फैसले लेने में सक्षम है, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अपने फैसले के लिए जाना जाता हो, और वो है दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत बड़ी आई है। कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय बसपा को अपने साथ लाने में जुट गई है। चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, लगातार बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय बसपा को चाहने लगी है, बीएसपी सुप्रीमो को चाहने लगी है। इस खबर पर दोस्तों आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। खबर क्या है उसका विश्लेषण भी करने की कोशिश करेंगे, वजह तलाशने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि इस समय नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन बना दिया गया है। और जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो अभी भी अधूरा गठबंधन है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, एक खबर मैंने आपको बताई थी। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब को लेकर एक खबर मैंने बनाई थी कि शफीकुर रहमान बर्क साहब ये मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें दलित मुसलमान का समीकरण सही तरीके से नहीं है। और ये सभी को मालूम है कि दलित मुस्लिम समीकरण के बिना आप बीजेपी को नहीं हटा सकते। ये बात 100% सच है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं तो वहां पर दलित मुस्लिम समीकरण 44% आता है। दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है वो अभी भी एकदम अधूरा है, सन्नाटे में है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ना, इंडिया गठबंधन में कहने को तो 28 दल शामिल हैं। 4 बैठकें इंडिया गठबंधन की हो चुकी हैं। और आपको याद दिला दूं, पटना में पहली बैठक हुई थी, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, उसके बाद मुंबई में बैठक हुई, चौथी बैठक हुई दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में। और तय किया गया कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में संयुक्त रूप से एक रैली होगी मध्य प्रदेश के भोपाल में। लेकिन दोस्तों, वो जो रैली का फैसला हुआ था, जो प्लान किया गया था, उस रैली को स्थगित करना पड़ा। आखिर वजह क्या है, मैं आपको वजह बता देता हूं कि आखिर भोपाल की रैली को स्थगित क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसी साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वहां पर शिवराज को हटाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। और कमलनाथ ये नहीं चाहते कि अभी कोई इंडिया गठबंधन की यहां पर रैली हो, क्योंकि अगर ये रैली होगी तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होगा। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी वजह है अखिलेश यादव। अब कहा गया था कि ये जो रैली होगी तो वहां पर इंडिया गठबंधन का थीम सॉन्ग बजाया जाएगा। और अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के थीम सॉन्ग से परहेज है। वो नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन का थीम सॉन्ग रैली में बजे। साथ ही साथ दोस्तों, एक तीसरा कारण यह है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें चाह रहे हैं। कमलनाथ फिलहाल वहां पर सर्वे शर्मा है, वो 6 सीटें अखिलेश को देने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो खटपट है इंडिया गठबंधन में, जो अंदरूनी चीजें चल रही हैं, उसको देखते हुए जो भोपाल की रैली थी वो स्थगित करनी पड़ी। तो दोस्तों, खबर की बात करते हैं। पहले खबर की बात करते हैं कि खबर है क्या। खबर यह है कि पूरा का पूरा आला कमान बसपा सुप्रीमो को मुरीद हो चुका है। इस समय बसपा सुप्रीमो को कांटेक्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने फोन किया, खबर है कि सोनिया गांधी ने भी फोन किया है। तो अब लगातार प्रयास तेज कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बसपा सुप्रीमो को लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी बसपा की अहमियत समझती है। और इसीलिए अब जी जान से कांग्रेस पार्टी ने कोशिश शुरू कर दी है। एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर एक कारण बताना चाहूंगा। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उत्तर प्रदेश में अजय राय साहब, खाबरी जो पहले थे कांग्रेस के अध्यक्ष। दोस्तों, कहा जा रहा है कि खाबरी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बसपा साथ साथ नहीं आ सकती थी। और बसपा को साथ में लाने के लिए अजय राय को, जो भूमिहार जाति से आते हैं,
उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाया। यह सबसे बड़ी वजह है। अजय राय अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के निर्देश आदेश पर वो बनाए गए हैं, जिससे जो बातचीत का सिलसिला है वो बना रहे। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो तमाम बीएसपी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, अजय राय यहां पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक बसपा सुप्रीमो से गठबंधन करने के लिए बेताब है और कोशिश तेज कर दी गई है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी की रणनीति से, पीडीए की रणनीति से खफा है? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। दोस्तों, आपको यहां पर एक वाकया याद दिलाऊंगा। जब घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत हुई तो इसका जश्न मनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा गया भाई ये पीडीए की जीत है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साथ आए, इसलिए घोसी चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीत लिया। वहीं पर अजय राय साहब कह रहे थे कि भाई ये भ्रमित ना करे समाजवादी पार्टी, हमने वहां पर उसे समर्थन दिया, ये ना भूले। और एक चीज दोस्तों और आपको याद दिलाऊंगा, घोसी चुनाव में बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और यह भी एक फैक्टर है सुधाकर सिंह की जीत के पीछे। तो अजय राय ये कह रहे थे कि भाई हमें मत भूलिए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश सपा का हम तो समर्थन कर रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी हमें समर्थन नहीं कर रही है, और उन्होंने बाकायदा बागेश्वर का उदाहरण भी दिया। तो दोस्तों, अब कुल मिलाकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि बसपा कांग्रेस का गठबंधन हो, 2024 में गठबंधन हो। अब बड़ा सवाल यह है कि अचानक इतनी अहमियत बसपा को क्यों दी जा रही है। चलिए दोस्तों, कारण जानते हैं, इसके पीछे के कारणों को तलाशने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस आखिर बसपा के साथ क्यों आना चाह रही है, इसके पीछे क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बसपा सुप्रीमो दलित वोट बैंक की मालकिन है। मैं सिर्फ और सिर्फ कहीं ना जाऊं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो उत्तर प्रदेश में करीब 13 से 14% दलित वोट बैंक है और हर किसी की निगाहें इस दलित वोट बैंक पर हैं। पार्टी इस दलित वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी बसपा से गठबंधन करती है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में फायदा नहीं होगा। जानते हैं कहां कहां फायदा होगा? हिंदी भाषी जो बेल्ट है खासतौर से, वहां पर फायदा होगा, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड जैसे तमाम प्रदेशों में फायदा मिलेगा। और ये सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि बसपा के हर प्रदेश में कम से कम कहीं 2%, कहीं 6%, कहीं 12%, कहीं 3%, कहीं 7.5%, हर जगह वोट हैं। और बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों। बसपा देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और यह वजह है कि कांग्रेस पार्टी बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। और अभी से नहीं, ये कांटेक्ट जो हुआ है अभी से नहीं, बहुत पहले से ही प्रयास किए जा रहे थे। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी वजह है दलित मुस्लिम समीकरण। अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, क्योंकि मुसलमानों का वोट भी कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। अब दलित मुस्लिम फैक्टर साथ आएगा तभी आप बीजेपी को मात दे सकते हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हार गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं और समीकरण बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिलाकर 44% हो जाता है और अति पिछड़ों को मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर किसी भी पार्टी का खेल खत्म हो सकता है अगर ये साथ साथ आ जाएं तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने बसपा सुप्रीमो को साथ लाने की कोशिश तेज कर दी है। लेकिन दोस्तों, मैं कहूंगा कि बसपा अपने शर्तों पर ही गठबंधन करेगी। वो यही चाहेगी कि उसे अपने मनपसंद सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि बसपा हमेशा अपने शर्तों पर ही चुनाव लड़ती है। दोस्तों, कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो अपने फैसले के लिए जानी जाती है, बहुत फूंक फूंक कर वो कदम रखती हैं। और फैसला फिलहाल ये लिया गया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। क्यों लड़ेंगी, मैं आपको वजह बता देता हूं। दोस्तों, बसपा इस समय 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में लड़ रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो केसीआर की हालत खराब कर दी है। बसपा के जो सीएम कैंडिडेट हैं, जो आर एस प्रवीण साहब हैं, बहुत तबाही मचा रखी है उन्होंने। पूरा बहुजन मूवमेंट चला रखा है दोस्तों वहां पर आर एस प्रवीण साहब ने।
तो ये जो 4 राज्य हैं लिटमस टेस्ट की तरह है बसपा के लिए, और 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद ही बसपा देश लेवल पर कोई गठबंधन का ऐलान करेगी। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि गठबंधन होगा लेकिन शर्तों पर होगा। शर्तें, अपनी शर्तों पर ही बसपा गठबंधन करेगी। तो दोस्तों बसपा की तरफ से भले ही गठबंधन की कोशिश ना की जा रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरा का पूरा मूड बना लिया है, प्लान बना लिया है, रणनीति बना ली है। प्रियंका गांधी हो, अजय राय हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हर कोई मनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जाहिर तौर पर अगर इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो बसपा सुप्रीमो भी इस पर विचार कर रही होंगी। अब वो इस पर फैसला कब लेंगी, कैसे लेंगी, ये बड़ा सवाल है, इस पर आपको इंतजार करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, सियासत में भूचाल लाने वाली ये खबर है। और यकीन मानिए, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। दलित मुस्लिम समीकरण अगर साथ आ गया तो बीजेपी को शिकस्त दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मेरा आपसे सवाल यह है, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के साथ बसपा को आना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन बसपा को ज्वाइन करना चाहिए? दोस्तों इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं? हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता, बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।